अभी हम पीजीआई रोहतक में हैं और रोहतक में जो प्रीतपाल नौजवान किसान हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर है, उनके गांव के सरपंच हैं। सरपंच साहब, पहले तो आप ये बताइए कि जो प्रीतपाल है वो कहां से है और पीजीआई रोहतक में वो कैसे पहुंचे? प्रीतपाल ये नया गांव, इसका गांव है, मेरे गांव का ही लड़का है। प्रीतपाल डिस्ट्रिक्ट संगरूर है, तहसील मोनक, थाना खनौरी का रहने वाला है। प्रीतपाल सिंह एक छोटा सा किसान का बेटा है, 1.5-2 किले का मालिक है। प्रीतपाल पहले दिन जो अपने गुरुद्वारा साहब से एक खाना लेके आया था किसानों के लिए, वो लंगर छका के जो किसान बैठे थे ट्रॉली में, उनके साथ बैठा हुआ था। किसान जो जथेबंदियों के लोग बैठे हुए थे उनके पास बैठे बातचीत कर रहे थे, शांतमयी बैठे हुए थे। वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, पुलिस वालों ने कोई ऊपर से ऑर्डर आया या किसी सरकार का, जहाँ पुलिस अफसर का इनके भी, उन्होंने एक अथरू गैस जो गोला उधर फेंका पंजाब की तरफ से। जब धुआंधार हो गया, इसकी जब ये भागने लगा, इसकी पगड़ी डिगी प्रीतपाल की। प्रीतपाल पगड़ी उठाने के लिए जब रुका और नीचे जैसे झुका, प्रीतपाल के ऊपर बोरी डाल दी पुलिस वालों ने। बोरी कोई 20-25 लोग थे, पुलिस वाले थे कुछ, पता नहीं पुलिस वाले आधे हैं कि सारे हैं, कौन है कौन नहीं, कोई पार्टी के वर्कर हैं, बीजेपी के, आरएसएस के हैं, कौन है कौन नहीं। उन्होंने क्या किया, बोरी में डाल के घड़ीसना शुरू किया। घड़ीस के जब प्रीतपाल की जो स्टेटमेंट है उसने बताया मेरे को फर्स्ट डे, प्रीतपाल ने बोला भी जब ऊपर से बांध के ऊपर से डांगे होकी कुछ भी मारना शुरू कर दिया। मेरे को पहले ऐसे पता लगता भी डांग पड़ती है, माथे में स्टिचिंग है, ये मतलब दोनों ऐसे, यहाँ से भी फ्रैक्चर है, जुबाड़ा फ्रैक्चर है, पूरा फेस का 7 जगह से फ्रैक्चर है, लात 3 जगह से फ्रैक्चर है, बाहों में भी फ्रैक्चर है। और उसके मतलब क्या क्या अंग है जो फ्रैक्चर नहीं हुआ। प्रीतपाल को बुरी तरह से हरियाणा पुलिस की तरफ से पीटा गया है। एक जालिम वाला जो काम किया, जालमों की तरफ पीटा है वो प्रीतपाल को। ऐसे है, उन्होंने मारने वाली कोई कसर नहीं छोड़ी, भी ऐसे है, अभी मर गया होगा प्रीतपाल। तो जब देखा प्रीतपाल जिंदा है, प्रीतपाल को बोरी से बाहर जब निकाला, प्रीतपाल की स्टेटमेंट है, बाहर निकालने के बाद देखा भी ये क्या, उनको पता नहीं था कुछ। वो जो लोग थे भी अदर कंट्रियों के थे, उनको जो हमारे सिख इतिहास का होता है, गात्रा होता है, जो सिख की निशानी होती है, हमारे गुरुओं की अमृत छकते हैं, उसके वो गात्रा पहना हुआ। तो उनको पता नहीं है, पता या जानबूझ के उन्होंने क्या उसका गात्रा उतारा, और जो उसकी तलवार होती है 6-7 इंच की होती है, उसको पैरों से तोड़ना स्टार्ट किया। प्रीतपाल ने कहा ये मत करो, मेरे को जो मर्जी कह दो, मेरे ये सिख होने की निशानी है, मैं इसको हाथ मत लगाओ, पैर मत लगाओ। उन्होंने फिर उस गुस्से से भी, प्रीतपाल हमारे आगे बोल रहा है, फिर उसको डांगों से पीटना शुरू कर दिया। प्रीतपाल को जब ज़्यादा खूनो खून हो गया, प्रीतपाल को उन्होंने देखा भी मरने के लायक हो गया भी, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए हॉस्पिटल नरवाना में लेके आए। वो डॉक्टरों ने फिर वहाँ से रेफ़र करके रोहतक के लिए भेजा, और प्रीतपाल से पुलिस वालों ने फ़ोन करवाया भी अपने घर फ़ोन कर, कि वो जब ज़्यादा चोट ताज़ा लगती है कुछ ना कुछ तो बंदा बोलता है। उसने बोलते अपनी माँ को बोला भी मेरे को पुलिस उठा के ले गया, भी ऐसे करो मेरे को आके मिलो रोहतक, मेरे को दाखिल करवाने, मेरे बहुत ज़्यादा चोटें हैं। हम फिर मेरे को उनके घर से फ़ोन आया भी सरपंच साहब ऐसे आ, प्रीतपाल जो किसानी आंदोलन में गया था उसको पुलिस उठा के ले गया। हम आए हैं आंदोलन में, वहाँ तो रास्ता नहीं था, ऊपर से आए हैं, दमथान साहब है हमारे उधर पंजाब से, तो जो रास्ता। सरपंच साहब ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा है कि देखो पुलिस ने टॉर्चर तो प्रीतपाल को किया, लेकिन केस भी प्रीतपाल पर ही लगा रही है, ये आप लोगों ने बात नहीं की? और क्या भाई गांव की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ आप लोग कोई कार्रवाई करोगे पुलिस के, जो पुलिस ने इतनी तसद्दुद ढाई है उसके ऊपर? प्रीतपाल पर जो धारा 307 लगा रखी है, ये भी बहुत गलत लगाई है, अपने बचाव के लिए लगाई है, उसको अधमरा कर लिया है। भी अपने बचाव के लिए हम इस केस नहीं डालेंगे, ये जो परिवार के लोग हैं हमारे पर केस डालेंगे। अपने बचाव के लिए उन्होंने नाजायज जो केस है डाल दिया प्रीतपाल पर, और पुलिस कस्टडी में उस दिन से रख रखा है। हम तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं भी हम यहाँ से इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर चलो अपना इलाज किया है, डॉक्टरों ने जितना हुआ उनको किया है, पर हमारे जो पेशेंट है प्रीतपाल, उन्होंने बोला भी मैं यहाँ से इलाज नहीं करवाऊंगा। कुछ बातें उसने सुनी हुई है, प्रीतपाल को मारने की साजिश या कुछ ना कुछ साजिश थी जो वो प्रीतपाल ने सुनी है, उससे डरा बहुत हुआ है। प्रीतपाल अपना इलाज नहीं करवाना चाहता उनसे। यहाँ अस्पताल में हम देख रहे हैं पुलिस ने छावनी बना रखी है, बहुत सारे पुलिस वाले हैं, सीआईडी वाले हैं। क्या आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है? प्रेशर ऐसा है, सरकार का प्रेशर पुलिस पर भी होता है। देखो जी पुलिस चलती है सरकार के हिसाब से, जो भी पुलिस को सरकार बोलती है वही कुछ होता है। पहले दिन से 4 लोग पुलिस हर टाइम दरवाजे पर रुके रहते हैं।
और जो भी हम जैसे मैं लगातार पहले दिन से जुड़ा हुआ, मैं बाहर निकलूंगा, मेरे पीछे एक आदमी आएगा, और उसका प्रीतपाल का एक ब्रदर है वो बाहर आएगा, उसके पीछे एक आदमी आ जाएगा। ऐसे अभी कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, पूरी सीआईडी रख रहे हैं। एक प्रेशर की तरह प्रेशर हमारे पूरे ऊपर प्रेशर है हमारे ऊपर। हम यही गुहार लगाते हैं पंजाब सरकार से भी, हरियाणा सरकार से भी हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अपने जो भी पंजाब पहुँचने तक की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। कोई भी हमें जो कुछ रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। जी ठीक है, शुक्रिया सरपंच साहब।